तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त जो मंदिर है वहां पर दर्शन करने के बाद अब आगे पूरे प्रांगण का अवलोकन करते हुए वाकई में ये विशेष अवसर है। और मैं उत्तरकांड की ही एक पंक्ति और जरा दर्शकों के सामने रखती हूँ। माहे देवाहितंजदायुः शतमिन्नु शारदो अन्तिदे। ये उस वक्त जब राज दरबार लगा, प्रभु श्री राम एक बार फिर से आकर सिंहासन पर जब विराजित हुए, जब वो अयोध्या नरेश हुए, तो जो आनंद की अनुभूति थी, आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिसर में उसी आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। स्वामी जी और गुरु वशिष्ठ सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने भगवान को सिंहासन पर बैठाकर प्रथम तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि। पहली तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया और सभी विप्रों का आशीर्वाद मिला। सभी द्विजों वेद मंत्रों के द्वारा भगवान राम का अभिनंदन किया। और भगवान राम जब उस राज सिंहासन पर बैठे हैं, उसके पहले 40 राजा निकल गए। भगवान राम की पीढ़ियों में भगवान सूर्य से लेकर के, हाँ, पहले सूर्य वंश था, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु वंश हुआ, फिर उसके बाद रघुवंश हुआ। भगवान राम जब पधारे तब ये रघुवंश चल रहा था। तभी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, क्योंकि वो रघुकुल से आते हैं। हाँ, रघुकुल से नहीं, सूर्य वंश ही है जी। इसका आधार सूर्य वंश से है। जैसे हुआ क्या कि भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, जिनके सम्मुख हम लोग इस समय विराजमान हैं, जब भगवान भास्कर थे, इनके नाम से चला। फिर इसी वंश में राजा इक्ष्वाकु हुए, जो बड़े प्रतापी राजा हुए, फिर उनके नाम से वंश चलने लगा। फिर उसके बाद उसी वंश में चल करके आगे महाराजा रघु आए। महाराजा रघु का प्रभाव जब बढ़ा तो लोग रघुवंश के नाम से जानने लगे। जैसे ये आर्यावर्त था, फिर भारत बन गया है। जैसे बदलता जाता है समय क्रमशः जिसके प्रभाव के अनुसार, वैसे भगवान राम जब इस राजगद्दी पर बैठे तो जिनके विषय में लिखा गया कि राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब शोका। सारे लोग हर्षित हैं और सभी लोगों का शोक समाप्त हो गया। आपने बड़ी सुंदर बात, हाँ, अब बड़ी सुंदर बात आपने अभी जात पात के सब हो जानी चाहिए। ये भगवान राम की नीति भी यही थी। भगवान राम के जो राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, जिस राम राज्य को हम स्थापित करना चाहते हैं, वो राम राज्य है क्या? उस राम राज्य की अवधारणा क्या है? उस राम राज की अवधारणा यही एक सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ब्राह्मण अपने धर्म पर हो, क्षत्रिय अपने धर्म पर हो, वैश्य अपने धर्म पर हो, दलित अपने धर्म पर हो, सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करें और एक दूसरे से प्रेम करें। जो भगवान राम ने संदेश दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जान निहारा। भगवान राम को केवल प्रेम प्यारा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा और किए कठिन जप जोग विरागा। कितना भी बड़ा आप योग कर लें, कितना भी तप कर लें, कितनी भी साधना कर लें, कितना भी समाधि लगा लें, लेकिन अगर आपके अंदर अनुराग नहीं है तो भगवान राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर कहते हैं कि जब देवी पृथ्वी रावण के अत्याचार से, पापाचार से भार महसूस करने लगी, जब पीड़ित हो गई, तो गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसका समाधान तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु, भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा योगियों के हृदय में मिलेगा, किसी ने कहा गोपियों के हृदय में। कहाँ मिलेंगे भगवान? तो कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा, अपनी प्राणेश्वरी पार्वती से कहते, देवी मैं भी उस सभा में उपस्थित था। जब मेरी तरफ ब्रह्मा जी ने देखा तो मैंने भी अपना प्रस्ताव रखा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। परमात्मा तो हर जगह है जहाँ उसको प्रेम से कहने का मतलब प्रेम ही जगत का सार है। और प्रेम जिसमें है नहीं वो नर विश्व में बेकार है। प्रेम ही, बाबा कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मीनाक्षी जी एक बात इसमें समझनी है, ढाई अक्षर प्रेम का क्या है? प्रेम का ढाई अक्षर क्या है? तो प्रेम का ढाई अक्षर जो मैंने समझ पाया है, प्रेम का ढाई अक्षर है त्याग। क्या?
त्याग। त्याग, त्याग ही प्रेम का 2.5 अक्षर है जिसके द्वारा प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता है। और जहां त्याग है वहीं राम राज्य है, जहां स्वार्थ है वहां महाभारत है, और जहां दोनों में 2.5 अक्षर है। जहां स्वार्थ है वहां महाभारत है, और जहां त्याग है वहीं राम राज्य है। भगवान राम ने अपने छोटे भैया भरत के लिए त्याग किया, और भरत जी ने अपने बड़े भैया श्री राम के लिए त्याग किया। इसीलिए इस राष्ट्र का नाम भारत क्यों पड़ा? भरत में 3 शब्द हैं, भकारा भक्ति रूपश्चा, रकारा रतिकारका, तकारा तत्वबोधका। भा माने भक्ति, रा माने रति, रति माने प्रेम, जी, और ता माने तत्व। यानी कहने का मतलब जब एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के चरणों में प्रेम करके और अपने बड़े भाई को साधारण मानव से महामानव बना दे, भगवत तत्व का दर्शन करने लगे, तो वहीं भरत जैसा त्यागी उत्पन्न होता है। तब इस राष्ट्र का नाम उसके नाम से अंकित किया जा सकता है। बिल्कुल। तभी और आप ये राम नाम समझे, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि हमारे बात बहुत जरूरी मैं बताना चाहता हूँ। बताएंगे आप, बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा आप। लेकिन जिस आपने तत्व बोध की बात की, जो स्वामी जी भी कह रहे थे कि बोध होना ही तो महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसके सम्मुख होकर किसके समर्पण में कर रहे हैं। अगर यही बोध अगर किसी को हो जाए तो फिर तो सारी त्रुटियां जीवन से खत्म हो जाए, सारी गलतियां खत्म हो जाए। लेकिन ये बोध ही तो नहीं हो पाता है, और कोशिश निरंतर होती रहनी चाहिए।